नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चैनल ज्योतिष मार्ग पर। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना होती है। इन रूपों का क्या अर्थ है और इनकी पूजा करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। माँ का पहला स्वरूप है शैलपुत्री। हिमालय का एक नाम शैलेंद्र या शैल भी है। शैल मतलब पहाड़ या चट्टान। देवी दुर्गा ने माता पार्वती के रूप में हिमालय के घर में जन्म लिया था। इनकी माँ का नाम मैना था। इसी कारण देवी का पहला नाम शैलपुत्री यानी हिमालय की बेटी पड़ा। माँ शैलपुत्री की पूजा धन, रोजगार और अच्छे स्वास्थ्य के लिए की जाती है। माँ शैलपुत्री हमें सिखाती हैं कि जीवन में सफलता के लिए सबसे पहले इरादों में चट्टान की तरह मजबूती और अडिंगता होनी चाहिए। माँ का दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है जो ब्रह्मा के द्वारा बताए गए आचरण पर चले, जो ब्रह्म की प्राप्ति कराती है, जो हमेशा संयम और नियम से रहे। जीवन में सफलता के लिए सिद्धांत और नियम पर चलने की बहुत आवश्यकता होती है। इसके बिना कोई भी मंजिल नहीं पाई जा सकती। अनुशासन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रह्मचारिणी की पूजा पराशक्तियों को पाने के लिए की जाती है। इनकी पूजा से कई सिद्धियाँ मिलती हैं। देवी का तीसरा रूप है जिनके माथे पर घंटे के आकार का चंद्रमा है, इसीलिए इनका नाम चंद्र घंटा है। ये देवी संतुष्टि की देवी मानी जाती हैं। जीवन में सफलता के लिए शांति का अनुभव तब तक नहीं हो सकता जब तक मन में संतुष्टि का भाव न हो। आत्मकल्याण और शांति की तलाश जिस व्यक्ति को हो, उसे माँ चंद्र घंटा की आराधना करनी चाहिए। कूष्मांडा देवी का चौथा स्वरूप है। ग्रंथों के अनुसार इन्हीं देवी की मंद मुस्कान से अंड यानी ब्रह्मांड की रचना हुई थी। इसी कारण इनका नाम कूष्मांडा पड़ा। ये देवी भय दूर करती हैं। भय यानी डर ही सफलता की राह में सबसे बड़ी मुश्किल होती है। जिसे जीवन में सभी तरह के भय से मुक्त होकर सुख से जीवन बिताना हो, उसे देवी कूष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती के पहले पुत्र हैं कार्तिकेय। उनका ही एक नाम है स्कंद। कार्तिकेय यानी स्कंद की माता होने के कारण देवी के पांचवें रूप का नाम है स्कंद माता। इसके अलावा ये शक्ति की भी दाता है। सफलता के लिए शक्ति का संचय और सृजन की क्षमता दोनों का ही होना बहुत ज़रूरी है। माता का ये रूप हमें यही सिखाता है और प्रदान भी कराता है। कृत्यायनी ऋषि कृत्यायन की पुत्री हैं। कृत्यायन ऋषि ने देवी दुर्गा की बहुत तपस्या की थी। जब दुर्गा देवी प्रसन्न हुई तो ऋषि ने वरदान मांग लिया कि देवी दुर्गा उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म ले। कृत्यायन की बेटी होने के कारण ही उनका नाम कृत्यायनी पड़ा। ये स्वास्थ्य की देवी हैं। रोग और कमजोर शरीर के साथ कभी सफलता नहीं हासिल की जा सकती। मंजिल पाने के लिए शरीर का निरोगी होना ज़रूरी है। जिसे भी रोग, शोक, संताप से मुक्ति चाहिए, उन्हें देवी कृत्यायनी को मनाना चाहिए। काल यानी समय और रात्रि मतलब रात। जो सिद्धियां रात के समय साधना से मिलती हैं, उन सब सिद्धियों को देने वाली माता कालरात्रि हैं। अलौकिक शक्ति, तंत्र सिद्धा, मंत्र सिद्धि के लिए इन देवी की उपासना की जाती है। ये रूप सिखाता है कि सफलता के लिए दिन रात के भेद को भुला दीजिए और बिना रुके और थके लगातार आगे बढ़ना चाहिए। वे ही सफलता के शिखर पर पहुंच सकते हैं। देवी का आठवां स्वरूप है महागौरी। गौरी यानी पार्वती माता। महागौरी यानी पार्वती का सबसे उत्कृष्ट स्वरूप। अपने पाप कर्मों के काले आवरण से मुक्ति पाने और आत्मा को फिर से पवित्र और स्वच्छ बनाने के लिए महागौरी की पूजा और तप किया जाता है। ये चरित्र की पवित्रता का प्रतीक है। सफलता अगर कलंकित चरित्र के साथ मिलती है तो वो किसी काम की नहीं है। चरित्र उज्जवल हो तो ही सफलता का सुख मिलता है। देवी का 9वां स्वरूप है सिद्धरात्रि माता। देवी पुराण कहता है कि भगवान शिव ने देवी के इसी स्वरूप से कई सिद्धियां प्राप्त की थी। शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप में जो आदि देवी है, वे ही सिद्धरात्रि माता है। हर तरह की सफलता के लिए इन देवी की आराधना की जाती है। सिद्धि के अर्थ है कुशलता। कार्य में कुशलता हो तो सफलता आसान हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।